वीडियो था उसमें हमने सोशल सिस्टम के बारे में, अब ये जो वीडियो है इसमें हम बताते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले, जो कि पूरी तरह से आधारित है सोशल सिस्टम पे, उससे क्लोजली रिलेटेड है, उस पर आधारित है, हमें उसको समझने से पहले जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का उसे समझना जरूरी है। अगेन स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पार्ट्स का एक दूसरे से लिंक होना, उन पार्ट्स का ऑर्डरली वे में अरेंज होना, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है ऑन द होल। हाउस हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सब चीजें बड़े कायदे से लगी हुई हैं, ब्रिक्स ऑर्डरली लगाई गई हैं, सैंड, ग्रिड, सीमेंट, विंडो, डोर्स, तब जाके हमारा एक मकान बनता है। इसी तरीके से अरेंजमेंट क्लासरूम्स का, स्टाफ रूम का, लैबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, प्रेयर रूम है, ये सब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्कूल या कॉलेज। तो जो रॉबर्ट मैटन है उनके अनुसार सोशल सिस्टम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एग्रीगेशन है स्टेटस, रोल्स और नॉर्म्स का, कलेक्शन है स्टेटस का, रोल का और नॉर्म्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का। विद्युत जोशी ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो समाज में एक स्टेटस को होल्ड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने रोल को प्ले करते हैं। अब ये जो रोल प्ले किया जाता है ये एक खास रिलेशन या एक खास सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है या उसके अंदर किया जाता है। तो रोल्स जो है वो क्या तैयार करते हैं, एक सिस्टमैटिक नेटवर्क सोशल रिलेशंस का, जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपके वो यूनिट्स आते हैं जिसमें ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ये सब एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। हर समाज में एक इंस्टीट्यूशनल तरीका होता है इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। जब ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं अपने सोशल स्टेटस के माध्यम से, तो ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। अब समझाने के लिए, फैमिली जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें जो रिलेशन है फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर का, ये एक सिस्टमैटिक तौर पे अरेंज्ड है। इसी तरीके से जो हमारी गांव की समूह कम्युनिटीज होती हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग कास्ट और सब कास्ट इंक्लूडेड। अब देखते हैं फीचर्स क्या है सोशल स्ट्रक्चर की। ग्रुप है सोशल स्टेटसेस का, जो ग्रुप है स्टेटसेस का, ये सबसे फर्स्ट एसेंशियल फीचर माना गया है सोशल स्ट्रक्चर का। कोई भी स्ट्रक्चर किससे इमर्ज होता है, अलग अलग स्टेटस से। जैसे एग्जिस्टेंस जो है अलग अलग स्टेटस की, ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है किसी भी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन की जरूरतों को पूरा करने की कंडीशन है। कोई भी ग्रुप हो, इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो एम्स हैं उसको कब हम पहचान सकते हैं, जब हम डिवीजन जो लेबर का करें वो अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंग। जैसे जो स्ट्रक्चर है स्कूल का वो सस्टेन क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां अलग अलग स्टेटस है, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, क्लर्क, पियोन, इन सब का। इसी तरीके से नेक्स्ट फीचर आता है सोशल रोल्स का ग्रुप है। सोशल रोल मतलब सामाजिक तौर पे हमारा आचरण कैसा, एक सोशल स्टेटस है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। स्टेटस और रोल दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या हम क्या हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जो रोल प्ले करे जाते हैं वो स्टेटस के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल का काम क्या है कि स्कूल को मैनेज करना, टीचर का काम है वो पढ़ाए, क्लर्क का काम है कि वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करें और स्टूडेंट्स का काम है कि वो पढ़ाई करें, उससे उम्मीद करी जाती है। तो यानी कि चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, मैनेजर हो, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या प्रिंसिपल हो, सबका काम है कि वो अपने अपने रोल्स को सही तरीके से प्ले करें। सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम जो है बहुत जरूरी है, तभी हम सोशल स्ट्रक्चर को एक्टिव रख सकते हैं। ये गाइड करते हैं इंडिविजुअल को, ग्रुप को, कि आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग कैसे रोल परफॉर्म करना है। अगर सोशल नॉर्म्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाएगा स्ट्रक्चर में,
और पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे आपको अगर स्कूल टीचर बनना है तो आपके पास एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तभी आप सेलेक्ट होंगे एज ए स्कूल टीचर। अगर स्कूल में एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, सिलेबस के लिए कहीं पर भी कोई नियम नहीं होंगे तो फिर हमारा जो एक एजुकेशन को पाने का जो मकसद है वो रह क्या जाएगा। जब कुछ है ही नहीं सिस्टम में, कुछ लिंक्स रूल्स ही नहीं है, तो हम किस चीज को फॉलो करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एजीआईएल मॉडल सोशल स्ट्रक्चर का। जो सोशलॉजिस्ट हैं टैलकॉट पार्सन्स, उन्होंने एजीआईएल मॉडल सोशल स्ट्रक्चर का माना है कि ये फंक्शनल तौर पे जरूरी है किसी भी सोशल सिस्टम के लिए। कोई भी सोशल सिस्टम हो उसे ये 4 बेसिक फंक्शन का परफॉर्म करने जरूरी है अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए, चलाने के लिए। पहला है अडेप्टेशन, दूसरा गोल अटेनमेंट, तीसरा इंटीग्रेशन और है चौथा लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। अब यहां देखते हैं सबसे पहले अडेप्टेशन। AGIL मतलब अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और L लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। इकोनॉमी में आते हैं आपका एजुकेशनल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, फैमिली सिस्टम और पॉलिटी में आते हैं आपके लीगल सिस्टम। सबसे पहले समझने के लिए देखते हैं अडेप्टेशन का मतलब क्या। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एग्जिस्ट करने के जो फिजिकल नीड्स हैं, सोसाइटी को एक ऐसे फिजिकल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है ताकि उसकी जरूरतें उस हिसाब से पूरी हो सके। अब हमारे जो ह्यूमन नीड्स हैं उसमें मुख्यतः होती है आपको रोटी, कपड़ा और मकान। इन नीड्स को पूरा करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि समाज में बनाया गया है। इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? इकोनॉमी की मदद से। सोसाइटी में अडेप्टेशन जो है वो कैसे हासिल किया जाता है? इकोनॉमी के आधार पर। दूसरा है गोल अटेनमेंट। हर मैकेनिज्म जो है वो जरूरी है एग्जिस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि वो अपने कुछ टारगेट्स फिक्स करे। पॉलिटी, खास तौर से जो गवर्नमेंट मशीनरी है सोसाइटी की, उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ये साथ ही साथ किसमें कंट्रीब्यूट करता है? गोल्स को डिसाइड करने में, पॉलिसीज बनाने में और उनको लागू करने में। तो ये जो प्रक्रिया है गोल को हासिल करने की, ये बहुत आसान हो जाती है क्योंकि जो प्रॉब्लम है अडेप्टेशन की वो सॉल्व हो जाती। इंटीग्रेशन क्या है? एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी को जरूरी है कि वो जो उसके भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको एक बनाए रखे, वो कंट्रोल रखे। ये जो जरूरतें हैं इनको पूरा किया जाता है लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, कुछ सोशल नियम्स जो हैं उनको लागू करवा। मेंबर्स की लॉयल्टी बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति और साथ ही साथ पूरे सिस्टम के प्रति। इंटीग्रेशन तभी मेंटेन हो सकती है सोशल सिस्टम में अगर हम लॉयल होंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे से जैसे कहते हैं कोऑपरेट करके चलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और हम उतने एफिशिएंट होंगे, काबिल। फिर आता है लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। हर सोसाइटी को जरूरी है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करे कुछ सर्टेन सिस्टम्स और नॉर्म्स के आधार। इस पर्पस के लिए सोसाइटी को सॉल्व करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के मेंबर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा उनका रोल उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। मेंबर्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपने रोल को सही तरीके से परफॉर्म करें और इससे क्या होगा, जो एक हमारा पैटर्न है सोसाइटी का वो मेंटेन करना भी वो सीखे। जो प्रोसेस है परफॉर्म करने का रोल सही तरीके से, उसमें कई बार क्या होता है टेंशन भी क्रिएट हो जाता है और ये जो टेंशन क्रिएट होती है ये पर्सनालिटी के कारण होती है जो कि आपको कभी कभार मतभेद तक ले आता। सोसाइटी को ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि अपने अंदरूनी टेंशन या जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको खत्म कर। ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है फैमिली जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके द्वारा या रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा।
तो ये जो AGIL मॉडल है पार्सन्स का, ये सॉल्व करता है 4 फंक्शनल प्रॉब्लम्स और अचीव करता है सोशल बैलेंस। अलग अलग एक्शंस नेटवर्क्स एक्टिव होते हैं इस बैलेंस को हासिल करने, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक जो पार्ट है वो है सोशलाइजेशन। सोशल वैल्यूज जो है ये कैसे पास लाई जाती है, इकट्ठी करी जाती है सोशलाइजेशन के माध्यम से। और ये जो प्रोसेस है सोशल कंट्रोल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सोशल बैलेंस को मेंटेन करने। तो ये जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, इसमें हमने ये जाना सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर वो क्या है। साथ ही साथ अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में जाना। इसके अलावा हमें फीचर्स और एस्पेक्ट्स पता चले सोशल सिस्टम के, जो हमें और मदद करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझने में। सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कई सारी प्रक्रियाओं से, जो कि बदलती रहती हैं। इसके बारे में हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।